नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। करीब 600 भारतीय पर्यटक बोई भारत करो पर्यटक रेल मधेशक राजधानी जनकपुर धाम आबि चुकल अछि। पर्यटनक विकास आ हिंदू धार्मिक संपदाक विकास प्रचार प्रसारक लेल भारतक दिल्ली से जनकपुर धाम आबि चुकल रेल में आयल पर्यटक सब खुशी से गदगद देखल गेल। रिपोर्ट। ई लंबा रेल भारत के राजधानी दिल्ली से नेपाल मधेश के राजधानी जनकपुर धाम भारत गौरव पर्यटक रेल के रूप में बृहस्पति दिन आबि चुकल अछि। धार्मिक विभिन्न धर्म के तस्वीर आ सद्भाव दर्शावे वाला तस्वीर सब अंकित रेल में करीब 600 पर्यटक सब रौदा से बाँचक के लेल आवश्यक प्रचारमूलक छाता सहित विभिन्न बंदोबस्त का जनकपुर धाम आयल अछि। छाता में सेहो पर्यटन के प्रचार प्रसार करक लेल भारत गौरव पर्यटक यात्रा कहि कऽ उल्लेख अछि। अयोध्या नरेश भगवान श्री राम आ मिथिला के राजकुमारी माता जानकी के जन्म स्थल क्रमशः भारत के अयोध्या आ नेपाल के जनकपुर धाम सहित रामायण सर्किट के विभिन्न पर्यटन धार्मिक केंद्र के विकास के लेल मुख्यतः ई रेल जनकपुर धाम आयल अछि। प्राचीन मिथिला के राजधानी आ एखन मधेश प्रदेश के समेत राजधानी जनकपुर धाम के आतिथ्यता आ एतऽ के नगरवासी के सेवा सत्कार से अपना सबके खुशी के कोनो सीमा नहीं रहल। पर्यटक सब हर्षित भऽ बतबै छथि। मेरी यात्रा इंडिया में फर्स्ट टाइम जापान में प्रवेश हुआ है ट्रेन का, उसका हमको खूब आनंद प्रमोद करते हैं। ये दिल्ली से ये यात्रा हमारी शुरू हुई है। दिल्ली से अयोध्या, अयोध्या से हम जनकपुर आए। जनकपुर के बाद आगे हम पूरा रामेश्वर तक घूम के हमारी यात्रा पूर्ण होगी। लगभग 18 दिन की यात्रा प्रवेश है। हमारी दोस्ती रोटी बेटी पानी का संबंध अमर रहे जब तक सृष्टि रहेगी। नेपाल भारत की मित्रता दोस्ती रिश्तेदारी अमर रहेगी। जय नेपाल जय भारत। पर्यटक सब माता जानकी के नैहर जनकपुर धाम वास्तव में सुनुलो से बेसी सद्भावयुक्त आ एकदमै पावन आ पवित्र आतिथ्यता प्रदान केने बतौलन। रेल जनकपुर धाम पहुंचला लगते दुनू देश के नागरिक सब जय जय सिया राम के नारा घनकाव लगला के बाद वातावरण रमणीय बनल छल। जनकपुर धाम में भगवा रंग के जय सिया राम लिखित झंडा सब बाजार क्षेत्र में सजाओल गेल छल। पर्यटक सब प्रसिद्ध श्री जानकी मंदिर, साँझ में होबे वाला महागंगा आरती, शुक्र दिन धनुषा धाम सहित के जनकपुर धाम आ एहि क्षेत्र के संपूर्ण धार्मिक संपदा कुटी आ कुंड सब के दर्शन अवलोकन करवा कार्यक्रम अछि। हुनका सब के स्वागत में रेलवे स्टेशन पहुंचल मधेश सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत आ विभागीय पर्यटन मंत्री शत्रुघ्न महतो ई यात्रा से रामायण सर्किट आ विभिन्न धार्मिक स्थल के प्रचार प्रसार आ रामायणकालीन स्थल सबके पर्यटन विकास के लेल संभाव्यता खोजबाक एकटा थप कदम हेबाक बतौलनि। र यसले आउने दिनहरूमा यो ठाउँको गरिमा महिमा र महत्त्वलाई बढाउँछ र मलाई लाग्छ कि यसले चाहिँ दुई देशको एउटा त सम्बन्ध विकसित र अलिकता मजबुत गर्नुको साथसाथै यसले आउने दिनमा यो ठाउँको जुन पर्यटकीय महत्त्व छ, जहाँ चाहिँ अब करोडौँ हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र माता जानकी मन्दिर छ, यो ठाउँको महत्त्व अझ बढेर जान्छ। आर्थिक समृद्धिको पाटो भनेको पर्यटन, जुन धार्मिक पर्यटनको कुरा गर्दा यो मध्य प्रदेशको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थान यो जानकी मन्दिर जनकपुर धामको, यसलाई हामीले अग्रस्थानमा राखेर पहिलेदेखि नै अगाडि बढाइरहेकै छौँ। जनकपुरको आफ्नो विभिन्न बुक गरिएका होटलहरूमा गएर बस्नुहुन्छ र आज 4:30 बजेपछि पर्यटकहरूलाई हामीले राजदेवी मन्दिर, भगवान श्री रामको मन्दिर र जानकी माताको मन्दिर दर्शन गराउने, त्यहाँको बारेमा ऐतिहासिक धार्मिक महत्त्वको बारेमा बताउने, साँझमा गङ्गा आरतीमा सहभागी गराउने र त्यसै गरिकन गङ्गा आरती पछि एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रममा पनि सहभागी गराउने गरी तयारी गरेका छौँ। यसबीचमा आजको कार्यक्रम सकिएपछि उहाँहरू भोलि बिहान
जनकपुरबाट धनुषा धाम जानुहुन्छ र त्यहाँ ऐतिहासिक हाम्रो पौराणिक महत्त्वको धनुष मन्दिरको दर्शन गरेर त्यसपछि जनकपुर फर्कनुहुन्छ। जनकपुर फर्किसकेपछि भोलि बिहानको खाना करिब 12-12:30 बजे जनकपुरमा खाइसकेपछि सबै पर्यटकहरू जनकपुरबाट बसमा सीतामढी जाने कार्यक्रम रहेको छ। टूरिस्ट ट्रेन जो बनल नेपाल में अला से जे पर्यटन प्रवर्धन जो है सरकारी स्तर में व्यावसायिक स्तर में एकर व्यापक बाजार प्रचार प्रसार आ दू देश के संबंध के और प्रगाढ़ बनबे के काम भेल है। एहि संबंध में प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन तथा वन मंत्रालय जे एहि कार्यक्रम के अभी होस्टिंग कर रहा है लोकली एहि कार्यक्रम के लागि मंत्रालय से हम एज ए कोऑर्डिनेटर गवर्नमेंट साइड से एकरा देख रहा छे। जनकपुर धाम के मेयर मनोज कुमार शाह आ श्री जानकी मंदिर के सहायक महंत राम रोशन दास मिथिला के जनकपुर धाम आ अवध के अयोध्या धाम के भगिनी धार्मिक शहर के रूप में विकास कर एहि यात्रा से थप बल पहुँचबाक धारणा रखलनि। जुन यात्रा भइरहेको छ यो अयोध्या र जनकपुरको सिस्टर सिटीको रूपमा विकास गर्ने कुरा गर्नुभयो। उसको पछि भएका कुराहरू त हामी पनि थाहा छ, तर आज जुन यो पर्यटन हुँदैछ त्यसले मैले धेरै महत्त्वको साथ लिएका छु। किनभने यिनीहरू नेपाल इन्डिया र पाकिस्तानको बिचमा पनि ट्रेन चल्दैछ। इन्डिया र पाकिस्तानको बिचमा जहाँ भिजाको व्यवस्था छ र नेपाल र अयोध्याको बिचमा त भारतको बिचमा त पासपोर्टैको आवश्यक परेको छ। आउँदा दिनहरूमा यी पर्यटनका विकासहरू अवधारणा गर्नका लागि यो यात्रा धेरै प्रभावकारी रहनेछ। सबके सदियों से हम कहते आबै छी जे अयोध्या और मिथिला के भगवान रामे से बेटी रोटी और सांस्कृतिक संबंध है। जब तक किशोरी जी के नगरी अखन जनकपुर धाम में राम भगवान के ससुराल है। हम प्रथम बेर ई रेलवे द्वारा जनकपुर में ई रामायण यात्रा जो एक भारत गौरव ट्रेन आयल देखे छी जे ओतबे उत्साहित से ई धार्मिक और संस्कृति यात्रा आयल हमरा सबके बहुत बड़का पर्यटकीय प्रवर्धन के सेहो हित में और धार्मिक सांस्कृतिक नगरी के सेहो एकटा हित में बहुत नीक यात्रा है। वीरगंज स्थित महावाणिज्य दूतावास के महावाणिज्य दूत नितेश कुमार यात्रा से रामायण सर्किट के विकास के अनेकन संभाव्यता आ आगामी प्रयास सब के बाट खोलबाक आ दू देश बीच ओहि के लेल थप छलपल के समेत वातावरण बनेबाक धारणा रखलें। संबंधित है और भारत में भी जो रामायण सर्किट के और भी शहर हैं, चाहे वो आपको नासिक हो या फिर रामेश्वरम हो या और भी जगह हो, बक्सर हो, सीतामढ़ी हो, हर जगह को जोड़ने की कोशिश है। तो कहीं ना कहीं पीपल टू पीपल कनेक्शन है और रिलीजियस टूरिज्म प्रमोट करने की बात कही गई है इस ट्रेन के। मध्य प्रदेशक मुख्य प्रतिपक्षी दल लोसपा नेपाल के प्रमुख सचेतक एवं प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह यात्रा के मध्य सरकार एकटा नीक अवसर के रूप में लैत रामायण सर्किट सहित जनकपुर धाम अयोध्या धाम के जोड़ कर नेपाल भारत के संपूर्ण धार्मिक केंद्र सब के विकास विस्तार के लिए सामूहिक प्रयास करके दू प्रदेश के आ तहिना दूटा देश बीच के संबंध के और सुमधुर बनबैत विकास के अनेक संभावना के अगाडि बढ़ावक के एकटा नीक अवसर के रूप में सदुपयोग करत से विश्वास व्यक्त केलनि छ। यसले देशलाई नै एउटा आर्थिक रूपमा उन्नति गर्न सक्छन्। जुन हामी नेपालको चाहना हो, समृद्ध नेपालको चाहना हो, त्यसमा अहिले टेवा पुर्याउनेछ। जनकपुर धाम आयल पर्यटक सब तत्कालीन मिथिला के राजधानी जनकपुर धाम से माता जानकी उत्पत्ति भेल स्थल भारत के सीतामढ़ी धरि आब बस से यात्रा करथिन। मुदा रेल आइए बिना पर्यटक जनकपुर धाम से सीतामढ़ी पहुँच कर ओतऽ विश्राम करत। भारत के राजधानी नया दिल्ली से मंगल दिन साँझ में खुलल रेल आ पर्यटक सबके स्वागत के लेल जनकपुर धाम के उद्योगी पर्यटन व्यवसायी सब समेत एकजुट भऽ कऽ सक्रिय देखल गेल अछि। पर्यटक सबके रहबाक लेल जनकपुर धाम सहित एहि क्षेत्र के होटल सब में समुचित व्यवस्था कयल गेल अछि। भारतीय दूतावास के अनुसार ई रेल के प्रत्येक डिब्बा में भारतीय स्मारक, नृत्य, परिकार, पोशाक, पावनि, वनस्पति तथा जीव जंतु, योग, लोक कला जेहन भारत की कला संस्कृति, परंपरा, संपदा, विभिन्न धार्मिक सद्भाव आ भाईचारा झलकावा वाला चित्र सब लगायत चित्रित कयल गेल अछि। रामायणकालीन एहि क्षेत्र के भ्रमण आ अवलोकन तहिना यात्रा कर के क्रम में रेल में सवार पर्यटक सब राम नाम के जप करे छथि, सिया राम के जप करे छथि आ रेल भीतर में सेहो जय सिया राम के धुन आ जय जयकार करे छथि। रामायणकालीन विभिन्न स्मरण आ इतिहास सबके मद्देनजर करैत नेपाल भारत के नीक से दुनू देश के सरकार सब मिल कर एक आगाड़ी बढ़बोक त दुनू देश के संबंध मजबूत होबे के साथे धार्मिक आ
ऐतिहासिक परिचय आ महत्व के सेहो संस्थागत आ विकास कयल जा सकैए। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। भारतीय पर्यटक सहित भारत गौरव पर्यटक रेल जनकपुर धाम आयल। रामायण सर्किटक यात्रा में रहल पर्यटक सब ओही क्रम में जनकपुर धाम आयल। एहि संदर्भ में हुनका सबसँ पूछने छलहुँ माता जानकी नगरी में आबि कऽ केहन महसूस कऽ रहल छी। अहाँक बात तहिना तहिना। मैया के घर आ गए हैं और बारात लेकर आए हैं भगवान राम के, और यहाँ इतना खुश हो तो कोई सीमा नहीं। दोनों देश के लोग खुशी मना रहे हैं। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। इससे बहुत खुशी है अपनी मैया के घर, इससे बहुत खुशी है। यहाँ का इतना स्वागत और इतना आदर सम्मान जो मिला है, इसके लिए हम लोग आपके सब आभारी हैं। और ये एक ऐतिहासिक आपका पहली बार आई है इंडिया में, इंडिया से पहली बार आई है नेपाल में। जन्मस्थान पर देख रहे हैं, यह स्वयं रामचंद्र जी का जो विवाह हुआ वो सब स्थान देखने के लिए आए। यहाँ से हम देखते हुए फिर आगे और उनका जो पूरा प्रस्थान हुआ वो सारी यात्रा हम पूरी करेंगे। आज सीता जी की नगरी में अयोध्या जी से आए हैं भगवान राम के निवासी, भगवान राम की नगरी के वासी सभी लोग बड़े उत्साह के साथ में सीता जी की नगरी में आए हैं। सीता की नगरी में आए हैं, राम की नगरी से। तो हम तो बाराती हैं, हम सोचते हैं कि हमारा स्वागत बिल्कुल बारातियों की तरह, घरातियों की तरह। हमारी दोस्ती, रोटी बेटी पानी का संबंध अमर रहे जब तक सृष्टि रहेगी। नेपाल भारत की मित्रता, दोस्ती, रिश्तेदारी अमर रहेगी। जय नेपाल, जय भारत। नेकपा एकीकृत समाजवादी सांसद समीना हुसैन पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य घटावत सरकार के ध्यान आकर्षण करौने। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा बैसार में बधित सांसद हुसैन पेट्रोलियम पदार्थक मूल्य वृद्धि के कारण श्रमिक आ निम्न आय भेल सब चूल्हा चलाब नहीं सकल अवस्था में रहल बतौलनि। ओ एहन स्थिति के ध्यान दैत पेट्रोलियम पदार्थक मूल्य जल्दी से जल्दी घटावत सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। यात्रा सफलताको हार्दिक शुभकामना र हज मुबारक। त्यसै गरी सम्माननीय सभामुख महोदय, पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्यको कारण चाहिँ बढ्दो महँगीले चाहिँ जनताको ढाड मात्र नसेकिएर ढाड भाँचिएको स्थितिलाई चाहिँ ध्यानमा राख्दै र श्रमिक र निम्न आय भएका वर्गहरूको लागि वर्गहरूको चुलोमा चाहिँ चुलो नबल्ने स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य छिटोभन्दा छिटो कम गर्दै घटाउँदै वातावरण जनजीवनलाई चाहिँ सहज बनाउन सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्नु। नेकपा एकीकृत समाजवादी सांसद लक्ष्मी कुमारी चौधरी पेट्रोलियम पदार्थक मूल्य वृद्धि कैने सरकार के निर्णय फिर्ता कैल जेबाक बतौलनि। ओ नागरिकता विधेयक आ संघीय निजामती ऐन जल्दी आन सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि। समितिबाट नागरिकता विधेयक पास भएर सदनमा आइसकेको छ, तर सदनमा अझ पनि छलफल भएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि छिटोभन्दा छिटो सदनमा ल्याउनको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसक सांसद सत्यनारायण शर्मा खनाल विदेशी मुलुक से नेपाल में मंकी पक्षक भाइरस आयबाक खतरा रहल कहैत स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आई विषय में अध्ययन आ तैयारी कैल जेबाक बतौलनि। स्वास्थ्य मंत्रालयले ध्यान दिनुपर्छ भनेको थिए, नभन्दै केही दिनपछि दुईटा दुबईबाट आएका फिर्ता भएर बिरामी भएर फिर्ता भएका व्यक्तिहरूमा मंकी पक्ष देखियो। यो मंकी पक्ष विभिन्न मुलुकमा नेपालीहरू पुग्ने भएको हुनाले त्यहाँका सरुवा रोगहरू नेपालमा नेपालीहरू फर्कँदाखेरि आउने सम्भावना छ। ओ किसान मल नहीं पाइब क हाहाकार भेल कहे तुरंत मलक व्यवस्था कर सरकार से मांग कैलनि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दिलेन्द्र प्रसाद बड्डू पिछला समय पेट्रोलियम पदार्थ में वृद्धि कैल गेल मूल्य घटेबाक संकेत कैलनि।
करक दर सब में समायोजन क बेलो पर पेट्रोलियम पदार्थक मूल्य समायोजन कैल जेबाक विषय संसद में उठल आ सरकारक ध्यानाकर्षण भेल कहैत मंत्री बडू सरकार ओहि अनुसार आगा बढ़ सकबाक बतौलन अछि। बृहस्पति दिन संसद भवन परिसर में संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत ओ विद्युतक खपत बढ़ाइयो क भेलो पर एहि के मूल्य सहज बनाव सकबाक योजना में सरकार रहल बतौलनि। पेट्रोल पदार्थ एउटा अन्तिम निष्कर्ष नदिने उपाय त्यो पनि हो नि। यसलाई कमभन्दा कम उपयोगलाई घटाएर कमभन्दा कम किन्नु परोस्। बढीभन्दा बढी आखिर उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्य त कम हुँदैन होला फेरि। तर त्यसको ठाउँमा विद्युतीय प्रयोग गर्दाखेरि त राहत हुन्छ नि। विद्युतीय गाडीहरूको उपयोग गर्ने कुरादेखि लिएर विद्युतका चुलो उपयोग गर्ने कुराले त्यसको व्यवहार निश्चित रूपमा कम हुन्छ। मंत्री बडू विद्युत खपत बढ़ाकर पेट्रोलियम पदार्थक निर्भरता घटेबाक काम की सरकार प्राथमिकता संग आगा बढ़ाउने दावी समेत कयलनि अछि। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री गोविंद प्रसाद शर्मा कोइराला काठमाडौँ जिला न्यायाधीश राजकुमार कोइराला के घूस लेनदेन ऑडियो विषय में जांच भ रहल बतौलनि अछि। मंत्री कोइराला जिला न्यायाधीशक कोइराला आ अधिवक्ता रुद्र पोखरेल बीच व्यवसायी इच्छाराज तामाङ के दरौटी में छोड़ाव लेल घूस लेनदेनक विषय में ऑडियो सार्वजनिक भेला बाद एहि के सत्य तथ्य बुझ छानबीन समिति गठन कैल गेल स्पष्ट कयलनि। बृहस्पति दिन संसद भवन परिसर में संचारकर्मी सब रखने जिज्ञासाक जवाब दैत ओ न्यायालय सुधारक लेल सरकारक अभियान में संचालन कयने दावी कयलनि। न्यायाधीशक नियुक्ति गलत ढंग से भेला से न्यायालय में विकृति आ विसंगति बढ़ैत गेल कहैत मंत्री कोइराला एहि के घटाव लेल सरकार निर्देशन बनेबा काम आगा बढ़ाउने स्मरण गराउलनि। त्यति बेला अदालतलाई हामी एउटा मन्दिर मान्थ्यौँ र न्यायाधीशलाई ईश्वर मान्थ्यौँ र न्यायाधीशप्रतिको एउटा दृष्टिकोण यस्तो हुन्थ्यो कि भगवानै आएर बसेको जस्तो हुन्थ्यो। तर विगत केही समयदेखि यति धेरै तपाईको न्यायालयको आस्था गिर्दै गएका छ। जुन अडियो बाहिर सार्वजनिक भएको त्यसको सत्य तथ्यता हामी खोजबिन गर्दैछौँ। त्यो अब कति ठिक कति हो कति होइन त्यसको समिति नै गठन गरिसकेका छ। मंत्री कोइराला न्यायालय भित्रक आस्था के बचाव में जुटल सरकार से बतौलनि अछि। नेकपा एमालेक राष्ट्रीय सभाक सांसद बिमला राय सरकार अगिला आर्थिक वर्षक बजेट से भूमि बैंक स्थापना करबाक अवधारणा कटौती कयने कहैत आपत्ति जनौलनि अछि। सांसद पौडेल भूमिहीन किसानक खेती करबाक लेल जमीन उपलब्ध करेबाक अवधारणा सहित केपी ओली नेतृत्वक अगिला सरकार भूमि बैंक स्थापना करबाक अवधारणा आनने कहैत एहि के वर्तमान सरकार कटौती कयने पर आक्रोश व्यक्त कयलनि। बृहस्पति दिन राष्ट्रीय सभा बैसार में विनियोजन बजेट 2079 उपरक्त परामर्श में भाग लैत सांसद पौडेल 8-10 वर्ष बहुतो जोड़ क आन्ने ई अवधारणा की निरंतरता देवस यो सरकार संग मांग कयलनि। बाँझ जमीन जल्दी से जल्दी खेती कर किसान के दिल जेबाक अवधारणा के आगा बढ़ाओल जेबाक हुनक कहब छल। गर्दै अगाडि हामी ब्याङ्क्स क्रेडिट गर्न खोज्या हो कि त्यसलाई स्वाट्टै हटाइदिएर फेरि लिजको कन्सेप्ट आएछ। म आफैलाई लिजको कन्सेप्टमा मलाई नराम्रो भन्नु छैन। जसले त्यो भूमिहीनले जसरी पनि जग्गा पाउन् र खेती गरून्, खेती बाँझो नरहोस्, बाँझो जमिन नरहोस् भन्ने नै हो कन्सर्न। तर 8-10 वर्ष कराउँदा बल्ल बल्ल भूमि ब्याङ्कको कन्सेप्ट सुरु भएर कार्यान्वयनमा जान थालेको त्यसलाई ठ्याक्क छोडेर फेरि नयाँ अवधारणा इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि चाहिँ फेरि हामी 8-10 वर्ष फेरि झुलिने भयौँ कि भन्ने डर लागेको छ। त्यो भएर सांसद पौडेल संविधान में भूमिहीन दलित के एक बेरक लेल जमीन देबाक बात रहलो पर सरकार एहि के कार्यान्वयन में आना नहीं चाहि रहल आरोप लगौलनि अछि। सांसद सब यौन हिंसा में पड़ल पीड़ित के राज्य कोष क्षतिपूर्ति देल जेबाक बतौलक अछि। बृहस्पति दिन पत्नी सभा अंतर्गत कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति बैसार में सांसद सब पीड़ित के क्षतिपूर्ति दियाब स नीक सरकार राज्य कोष पीड़क के क्षतिपूर्ति परिपूर्णक व्यवस्था कैल जेबाक बतौने अछि। सांसद सब समिति बैसार में यौन हिंसाक अपराध में हदम्याद राख नहीं हेबाक जिक्र कयने अछि। सांसद पांडे महिला से पुरुष ऊपर से हिंसा हेबाक घटना देखला से आब कानून निर्माण कर समय एहि विषय में सोचल जेबाक बतौलनि। तहिना एमाले सांसद पवित्रा निरौला खरेल पीड़ित आत्मसम्मानक लेल भेलो पर पीड़क से लेल गेल क्षतिपूर्ति राज्य राखबाक आ राज्य कोषे से पीड़ित के क्षतिपूर्ति देल जेबाक बतौलनि। यस कारणले गर्दाखेरि पनि हदम्याद राखिनु हुँदैन। हदम्याद राख्यो भने कहिले पनि उसले चाहिँ आफ्नो कुराहरू समय 1 वर्ष पछाडि त 1 वर्षसम्म त छ टाइम, 1 वर्ष पछाडि त ऊ त न्यायको ढोका ढकढकाउन जान पाउने ठाउँै हुन्न।
यस कारणले गर्दा त्यो न्यायको ढोका बन्द गरिनु हुँदैन, त्यसलाई खुल्लै राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। किनभने यसमा यो गलत काम हो, यो खराब कुरा हो भन्ने खालको कुरो जब एउटा सचेत समाजमा धेरै प्रचार भएर जान्छ भने त यस्ता घटनाहरू पनि त न्यूनीकरण हुँदै जान्छन् नि त, घट्दै थोरै मात्रै हुन जान्छन् नि त। यस कारणले गर्दाखेरि थोरै मात्रै घटना भएको स्थितिमा त वास्तवमा एउटा उजुरीहरू पनि कमै आउने गर्छन्। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हदम्याद राख्न हुन्न। जुनसुकै समयमा एउटा पीडितले न्यायको ढोका ढकढकाउन तहिना सांसद बिना शेष बलात्कारक मुद्दा दायर कर हदम्याद व्यवस्था कर नहीं हेबाक बतौलनि। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानक आर्थिक कठिनाई के मध्यनजर करैत सरकार सहयोग करबाक बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानक 65वां वार्षिक उत्सव तथा राष्ट्रीय कविता महोत्सव 2079 के उद्घाटन समारोह के संबोधन करित प्रधानमंत्री देउवा प्रज्ञा प्रतिष्ठानक आर्थिक कठिनाई के समाधान कर सरकार सहयोग करबाक बतौलनि अछि। ओ एहि के लेल आवश्यक सल्लाह क सहयोग करबाक विश्वास दियलनि। ओ मुल्क भाषा साहित्य आ संस्कृति प्रबंधन क्षेत्र में प्रतिष्ठान के आगा बढ़ेबाक नया सोच आ कार्यक्रम कार्यान्वयन कर सरकारक दिश से आवश्यक सहयोग उपलब्ध हेबाक सेहो बतौलनि अछि। यसरी यस प्रतिष्ठानले आफूलाई आधिकारिक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक संस्थाको रूपमा स्थापित गर्दै मुलुकको समग्र भाषा साहित्यको प्रबन्धन लागि खेल्दै आएको भूमिका प्रशंसनीय छ। आगामी दिनमा संस्थाको गतिविधिलाई अझ घनीभूत रूपमा अघि बढाउँदै नेपालका सबै समुदायको भाषा साहित्य संस्कृति। तहिना कार्यक्रम के संबोधन करित संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आले अगिला आर्थिक वर्ष के लेल प्रज्ञा प्रतिष्ठानक बजेट घटाकर पठाउने प्रति प्रधानमंत्री ध्यानाकर्षण करौलनि। संस्कृतिसँग जोडिएको विभिन्न प्रतिष्ठानलाई बजेटमा गत वर्ष तुलना यसपालिको बजेट उपेक्षा गरिएको छ। यसै प्रज्ञा प्रतिष्ठानले थुप्रै साहित्यिक कामहरू र रचनाहरू प्रकाशित गरिएको छ। तथापि बजेटको सिलिङमा अर्थ मन्त्रालयले घटाएर पठाएको छ। थप कृति र रचनाको प्रकाशनको निमित्त थप बजेट आवश्यक रहेको कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। मंत्री आले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपाली कला साहित्य आ सांस्कृतिक क्षेत्र में कयने काम सबक प्रशंसा कयलनि अछि। सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी स्वीकृति करबाक काज केपी ओली नेतृत्वक तत्कालीन सरकार कयने स्पष्ट भेल दावी कयलनि अछि। पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल अध्यक्ष दाहाल सन 2015 में केपी ओली प्रधानमंत्री आ रक्षा मंत्री भेल समय ई प्रोग्राम आगा बढ़ल आ 2019 साल में एहि में ओली नेतृत्वक सरकार सहमति कयने पत्र भेटल कहैत ओली एहि में जिम्मेवार देखल गेल बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन पार्टी सँ ललितपुर जिला के स्थानीय तह में निर्वाचित जनप्रतिनिधि समान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में वही राष्ट्रघाती प्रोग्राम ओली नेतृत्वक तत्कालीन सरकारे आगा बढ़ाउने पत्र अपना के भेटल जिकिर समेत कयलनि अछि। डाँडामा शहीद कमरेड हृदबहादुर खड्काको एउटा श्रद्धाञ्जली सभामा बोले। मैले एसपीपी बारे बडो एमाले गुटले केपीहरूले बडो एसपीपी राष्ट्रघाती हामी चाहिँ राष्ट्रवादी भनेर हो हल्ला गर्दै थिए। मैले 2019 मा फेरि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा आईपीएस को बारेमा गरेको राष्ट्रघात अमेरिकाले त्यहाँ स्टेट डिपार्टमेन्टको दस्तावेजमा नेपाल पनि अब इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको नयाँ सदस्य भनेर गरेको घोषणाको डकुमेन्ट दिएको छ। त्यो कुरालाई सम्झिँदै र त्यति बेलै एसपीपी पनि स्वीकृत भएको। अध्यक्ष दाहाल एमसीसी समझौता में राष्ट्रघात होबन नहीं देवा अपना 12 बुंदे व्याख्यात्मक घोषणा करने बतौलनि। ओ संघ आ प्रदेश निर्वाचनक तैयारी काम में दिन रात खटस्यो पार्टी नेता कार्यकर्ता के निर्देशन देलनि अछि। संघ आ प्रदेशक निर्वाचन संघार में रहल कहैत अध्यक्ष दाहाल अपन पैर में ठाड़ भ जितबाक उद्देश्य ल निर्वाचनक तैयारी में ढिलाई नहीं कर दिस पार्टी पंक्ति के सचेत करलनि। यो तैयारीमा ध्यान दिनुहोस्, जोड दिनुहोस्, आफ्नै पार्टी कमिटीलाई सुदृढ र विस्तार गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुहोस्, आफ्नै जनसङ्गठनहरूलाई सुदृढ र विस्तार गर्ने कुरा, सदस्यता अलि व्यापक रूपले बाँड्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुहोस्। अनि निर्वाचन जित्नको लागि लोकप्रिय उम्मेदवार को हुन सक्छ, टिकट कसले पाउने भन्ने कुरा भन्दा पनि
विजय हुन सक्ने उम्मेदवार को हो भन्ने कुरा मुख्य हुँदो रहेछ। अध्यक्ष दाहाल स्थानीय तहक निर्वाचन में लोकप्रिय उम्मीदवार नहीं भेला कारण कतेको ठामे हार भोग पड़ल कहैत आब से लोकप्रिय उम्मीदवार चयन कऽ कऽ संघ आ प्रदेशक निर्वाचन में जेबाक स्पष्ट कयलनि अछि। नेकपा एमालेक अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली युवा सब स्वतंत्र सँ चुनाव जीतबाक समग्र सत्यक रूप में लेब नहीं हेबाक बतौलनि अछि। बृहस्पति टंक प्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठान काठमांडू आयोजना कयने कार्यक्रम में बजित अध्यक्ष ओली एना बतौलनि। ओ युवा सब स्वतंत्र उम्मीदवार भेल विजय भेनाई के बादक रूप में लेल जेबाक बतौलनि। अध्यक्ष ओली नेपाल में मुख्य रूप में दुईटा पार्टी रहल आ राजनीतिक पार्टी रहल कहैत ओ सब नीक काज नहीं केला पर ऐक्य बाधक रूप में नया शक्ति जन्म लेबाक बतौलनि। के हो भने नेपालमा आधारभूत रूपमा मुख्य रूपमा दुईटा पोलिटिकल पार्टी छन्, एमाले र नेपाली कांग्रेस। यो यथार्थ हो। यिनीहरूले ठिक काम गरेनन् भने कोही पनि ठिक काम नगरेर पनि लोकप्रिय भइरहने, ठिक काम नगरेर पनि पपुलर अगाडि बढिरहने, जनताले विश्वास गरिरहने, माया गरिरहने, साथ दिइरहने, निष्क्रिय भए पनि साथ दिइरहने, यो भन्दा राम्रो काम गर्ने अर्को आयो भने पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। जहिलेसुकै पनि समय गतिशील छ। तर अहिलेसम्म नेकपा एमालेले जुन विचार अगाडि सार्यो, एउटा कुरा तपाईलाई म के अध्यक्ष ओली युवा समय राजनीति प्रतीक आकर्षण सही भेल बतौलनि। ओ युवा समय राजनीतिक पार्टी नहीं पहुँचला से सेहो युवा सब अपन संगठन बनाउने राजनीति में लाग रहल बतौलनि अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी सचिवालय बैसार में पार्टी नेता सब मंत्री हेरफेरक विषय के तत्काल पूरा कर दबाव देने अछि। बृहस्पति दिन पार्टी कार्यालय में बैसल केंद्रीय सचिवालय 27वां बैसार में नेता सब अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल के मंत्री हेरफेरक विषय के तत्काल पूरा कर दबाव देने अछि। बैसार बाद संचारकर्मी सब संग बजट पार्टी के उप महासचिव डॉक्टर गंगालाल तुलाधर बुध दिन आ बृहस्पति दिन क 2 दिन बैसल सचिवालय बैसार में शुक्रवार हेबाक पोलिट ब्यूरो, शनिवार हेबाक केंद्रीय कमिटी आखार 13 आ 14 गते हेबाक केंद्रीय परिषदक बैसार में एजेंडा के विषय में छलफल कयने बतौलनि। ओ उक्त बैसार में पार्टी अध्यक्ष नेपाल प्रस्तुत करबाक राजनीतिक प्रतिवेदन ऊपर सेहो छलफल करबाक बतौलनि। उप महासचिव तुलाधर पार्टी कयने निर्णय बहानाबाजी देखाकर प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा के रोकने कहैत संसद सब ऐक्य पार्टी कार्यकर्ता के नैनिक संदेश गेल प्रति ध्यानाकर्षण कराउने सेहो बतौलनि। शहरी विकास मंत्री राम कुमार झाकरी शहरक गंदगी समस्या और बेसी विकराल बनत गेल बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन काठमांडू में टुकुचा नजदीक गंदगी पानी प्रशोधन केंद्र शिलान्यास करैत मंत्री झाकरी शहरक गंदगी व समस्या एक गोटे गरीबक समस्या के निवारण करबाक बेसी बड़का रहल बतौलनि अछि। उस शहर में गंदगी समस्या विकराल रहल कहैत ऐके समय में हल कैल जबाक बतौलनि अछि। ओ गंदगी घर से चौक आ नदी में जमा करबाक काज होइत गेल कहैत ऐके समय में व्यवस्थापन कर आवश्यक रहल बतौलनि। मंत्री झाकरी काठमांडू का आदमी कहने गंदगी बंसरे डाँडा में ल जा फेकबाक कहैत ऐसे निकलबाक सामाजिक मुद्दा के संबोधन कऽ मात्रै आगा बढ़ल जबाक बतौलनि। त्यसको फोहोर विसर्जन गर्ने समस्या एकजना गरिबीको जीवनलाई निवारण गर्ने भन्दा झन् ठुलो समस्या छ। शहरमा बस्ने मान्छेहरूले फोहोर उत्सर्जन गरिरहेछन्। तपाईको आफूले गरेको फोहोरहरू ढलको माध्यमबाट खोलामा अनि त्यसपछि सुक्खा फोहोरहरू बाहिर ल्याएर चोकमा जब थुपार्ने संस्कृति हाम्रो बढेर आएको छ, त्यसपछि त्यसले हाम्रो गरिबीलाई घटाउनको लागि लगानी गर्न पर्ने नेपाल सरकारको शक्ति, सामर्थ्य, ऋण, पैसा, आम्दानी सबै कुराको अतिरिक्त खर्च चाहिँ यसको व्यवस्थापनमा लागेको छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। भक्तपुर में टिपर मोटरसाइकिल के ठक्कर देला से 2 गोटे मृत्यु भेल अछि। मृत्यु होवला में एक गोटे भक्तपुर नगरपालिका 2 82 19 वर्षक निश्चल चौगौठी रहल अछि। मृत्यु भेल दोसर पुरुषक पहचान खोज नहीं सकल अछि। सूर्य विनायक चौक से जगाती दिस जा रहल 79 प 7876 नंबरक मोटरसाइकिल के जगाती से सूर्य विनायक चौक दिस आबि रहल 4 ख 5298 नंबरक टिपर ठक्कर देने छल। टिपर चालक दोलखाक मेलुंग गाउँपालिका 3 रहनियार 35 वर्षक धन बहादुर थोकर के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि।
सुनसरीक दुहबी नगरपालिका 3 बृहस्पति दिन भिन्सर टिपरक ठक्कर से साइकिल यात्रीक मृत्यु भेलै छै। मृत्यु होबयवला में भारत घर भ हाल दुबई नगरपालिका 2 स्थित घर में काम करैत आयल अंदाजी 40 वर्षक चंद्रकला देवी विश्वकर्मा रहल अछि। प्रदेश नंबर 203001 ख 2101 नंबरक टिप्पर के ठक्कर से विश्वकर्मा के घटनास्थल में मृत्यु भेलै छै। प्रहरी टिप्पर सहित 2 चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। सप्तरी में बस दुर्घटना भेला से 1 गोटेक मृत्यु आ 11 गोटे यात्रु घायल भेलै छै। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत हनुमान नगर कंकालनी नगरपालिका 1 स्थित कंकालनी मंदिर आ कोसी ब्यारेजक बीच में बृहस्पति दिन भिन्सर बस दुर्घटना भेल अछि। दुर्घटना में नाव आ ठेगाना खुजल नहीं सकल अंदाजी 55 वर्षक महिला घटनास्थल में मृत्यु भेल सप्तरी प्रहरी प्रवक्ता एवं डीएसपी माधव प्रसाद काफले जानकारी दिलैन। बस में सवार 11 गोटे घायल भेल अछि। घायल मध्ये 6 गोटे भारत अस्पताल में आ 5 गोटे स्थानीय मेडिकल में इलाज भ रहल अछि। दुर्घटना बाद बसक चालक फरार भेल आ ओकर खोजी भ रहल प्रहरी जनौलक अछि। पूर्व से पश्चिम दिस जा रहल ना 5 ख 1898 नंबरक बस अचानक अनियंत्रित भ क सड़क से 20 फीट नीचा खसि क दुर्घटना भेल प्रहरी जनौलक अछि। देश भर और 49 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार बीतल 24 घंटा में देश भरक विभिन्न प्रयोगशाला में 2494 गोटे में कयल गेल परीक्षण में और 49 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। बृहस्पति दिन 12 गोटे संक्रमित संक्रमण मुक्त भेल अछि त देश भर 163 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल अछि। तहिना 24 घंटा में कोरोना कारण केकरो जान नहीं गेल मंत्रालय जनौलक अछि। सोनक मूल्य बृहस्पति दिन प्रति तोला में 200 रुपया से वृद्धि भेल अछि। बुध दिन प्रति तोला 97,300 में कारोबार भेल सोनक भाव बृहस्पति दिन 200 रुपया से वृद्धि भ क 97,500 रुपया में किनबेच भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौलक अछि। तहिना तेजाबी सोनक भाव सेहो 97,000 में नेपाली बाजार में कारोबार भ रहल महासंघ जनौलक अछि। बृहस्पति दिन चांदी प्रति तोला 1,250 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। अब खेल समाचार। किस दिन से विभिन्न कार्यक्रम को मनाओल जा रहल नेपाल ओलंपिक डे 2022 के समापन भेल अछि। ललितपुर आर्मी कवर्ड हॉल में समारोहक आयोजना क क ई ओलंपिक डे 2022 के समापन कयल गेल अछि। ओहि क्रम में खिलाड़ी सब विभिन्न किसिमक अपन कला कौशल प्रस्तुत कयने छल। तहिना झांकी सेहो निकालल गेल छल। समारोह में उत्कृष्ट खिलाड़ी सबके प्रमाण पत्र वितरण करैत सम्मान कयल गेल अछि। तहिना जनकपुर धामक पूर्व मेयर समेत रहल स्पोर्ट्स फॉर ऑल कमिशनक मध्य प्रदेश अध्यक्ष बजरंग प्रसाद शाह के सेहो सम्मान कयल गेल छल। कार्यक्रम में नेपाल ओलंपिक कमिटीक अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठ, स्पोर्ट्स फॉर ऑल कमिशनक केंद्रीय अध्यक्ष विष्णु गोपाल श्रेष्ठ लगायतक सहभागी भेल छल। कार्यक्रम में ओलंपियन सब सेहो उत्साहपूर्वक सहभागिता जनौने छल। व्यस्त अपन न्यूज अखन लेल एतबे। अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।